नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों की जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। तो शुरू करते हैं। एक गांव में दो गहरे मित्र रहते थे। वे जब बड़े हुए तो उन्होंने एक साथ फौज में जाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें एक ही चौकी पर नियुक्त किया गया। एक रात जब भीषण बमबारी हो रही थी तो उनमें से एक मित्र बुरी तरह घायल हो गया और उसने सहायता के लिए अपने मित्र को पुकारा। मित्र ने अपने घायल मित्र की सहायता हेतु जाने के लिए अपने कमांडर से आज्ञा मांगी तो कमांडर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अपने एक सैनिक को लगभग खो चुका हूँ और दूसरे को खोना नहीं चाहता। आखिरकार कमांडर को मित्र की जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो उसके कंधों पर मित्र का शव था। कमांडर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जाने का कोई अर्थ नहीं है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इस पर मित्र का जवाब था, सर ऐसा नहीं है, जब मैं इसके पास पहुंचा तो यह जीवित था। मैंने इसके सिर को अपनी गोद में लिया तो इसके आखिरी शब्द थे, मुझे विश्वास था मित्र, तुम जरूर आओगे। एक और कहानी, ईर्ष्या। एक अस्पताल में दो मरीज भर्ती थे। दोनों गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, अतः उन्हें पलंग से उठने की मनाही थी। उनमें से एक मरीज का पलंग खिड़की से सटा हुआ था। वह पराये अपने मरीज मित्र को खिड़की से बाहर होने वाली गतिविधियों की जानकारी दिया करता था। घने पेड़, फूलों का खिलना, बच्चों की शरारतें, बड़ों की चहलकदमी आदि घटनाओं का वह जीवंत वर्णन अपने मित्र को सुनाता था। दूसरे मित्र को इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी कि वह सब स्वयं नहीं देख सकता। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को दिल का दौरा पड़ा और वह तड़पने लगा। यह सब देखकर भी दूसरा मरीज निश्चिंत लेटा रहा और उसने अपने मित्र की मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। सही समय पर इलाज न हो पाने के कारण उस मरीज की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब लोग उसके मृत शरीर को वहाँ से हटाने के लिए आए तो दूसरे मरीज ने उन लोगों से अपने पलंग को खिड़की के पास लगाने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर उन लोगों ने पलंग को खिड़की से सटा दिया। मरीज अपनी इस सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न था, परंतु अगले ही पल उसकी सारी खुशी काफुर हो गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखने का प्रयास किया तो उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि खिड़की के उस पार सिर्फ एक चीज़ थी, एक खामोश बदसूरत सी दीवार। एक और कहानी की बात करते हैं। एक बार सैनिक ने वियतनाम युद्ध से लड़ने के बाद अपने घर फ़ोन किया और कहा कि पिताजी, मैं युद्ध की त्रासदी से परेशान हो गया हूँ और अब मैं हमेशा के लिए वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है कि मेरा एक गहरा मित्र है जो अनाथ है और वियतनाम युद्ध में उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। मैं उसे भी अपने साथ लाना चाहता हूँ, इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वह एक अपाहिज है और वह हमारे ऊपर एक बोझ ही होगा। हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपने साथ यहाँ लाने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह सुनकर सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस सैनिक की मृत्यु हो गई है और पुलिस को शंका है कि सैनिक ने आत्महत्या की है। दुख से भरे माता पिता जब अपने पुत्र का शव लेने पहुँचे तो वे यह देखकर अवाक रह गए कि उनके पुत्र के एक हाथ व एक पैर नहीं था। आई होप आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी और ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक देने वाली बनेंगी। धन्यवाद।